नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजवानी में और मैं हूं आपके साथ सुमन। कहते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों की अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है। सत्ता पक्ष जहां अपनी नीतियों और उपलब्धियों का बचाव करता है, वहीं विपक्ष सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है और जनता के मुद्दों को सामने लाने की कोशिश करता है। लेकिन जब राजनीतिक बयान देश की अर्थव्यवस्था, सरकार की स्थिरता और भविष्य की दिशा से जुड़े हो, तब सियासी बहस और भी तीखी हो जाती है। इन दिनों भारतीय राजनीति में एक ऐसा ही बयान चर्चा के केंद्र में है, जिसको लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने दिखाई दे। दरअसल कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के सलाहकार परिषद की बैठक के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि यदि देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति इसी तरह बनी रहती है तो केंद्र सरकार अगले 1 वर्ष तक नहीं टिक पाएगी। यानी राहुल गांधी के इस बयान के सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे गैर जिम्मेदाराना तथा भ्रम फैलाने वाला बयान करार दिया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। टूल किट मॉडल विध्वंसक, अराजक, अपरिपक्व, मूर्ख वो राहुल गांधी की उपज है। और कल इसी तरह से एक नई टूल किट बाया फूल किड, एक नई टूल किट बाया फूल किड सामने आई। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि ये जो सरकार है, जो मजबूती से देश की जनता की सेवा कर रही है, वो 1 साल में गिर जाएगी। तो मैं सबसे पहले एक बात कहूंगा, भस्मासुर राहुल गांधी, हमें नहीं पता था कि भस्मासुर अब एक ज्योतिष भी बन जाएंगे। वो एक दुग्गल साहब का कैरेक्टर होता था, वो रोज सुबह उठता था, उसको कुछ नया चाहिए होता था। तो ये जो नकली गांडी है, ये भारतीय राजनीति के भस्मासुर तो है ही, हम सब जानते हैं, लेकिन अब ये ज्योतिष भी बन गए हैं। सबसे पहले तो मैं बड़ी स्पष्टता से एक बात कहूंगा, अगर तुम्हारा मकसद राहुल गांधी अराजकता फैलाना है तो हमारा भी संकल्प है भारत को और मजबूत बनाना है। एड़ी चोटी का जोर तुम भी लगा लो, और हमने भी ठानी है कि भारत को आगे लेके जाना है। गौरव भाटिया ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से भारत ने आर्थिक मोर्चों पर सकारात्मक संकेत दिए हैं और देश की विकास दर, निवेश वातावरण और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में प्रगति जारी है। उनके अनुसार यह सरकार आर्थिक सुधारों और विकास योजनाओं के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि विपक्ष का तर्क अलग है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लगातार महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों को उठाते रहे। उनका कहना है कि आम नागरिकों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है और सरकार को इन चुनौतियों पर अधिक गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। यही कारण है कि आर्थिक मुद्दे आने वाले समय में भी राजनीतिक बहस के केंद्र में बने रहने की संभावना है। फिलहाल इन बयान को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी इसे विपक्ष की नकारात्मक राजनीति बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता ही करती है और जनता अपने अनुभवों तथा परिस्थितियों के आधार पर राजनीतिक दावों का मूल्यांकन करती है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में आर्थिक मुद्दों को लेकर यह राजनीतिक टकराव किस दिशा में जाता है और जनता किस पक्ष के तर्कों को अधिक स्वीकार करती है। लेकिन इतना तय है कि देश की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता का मुद्दा आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी बहसों में से एक बना रहेगा। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि क्या आर्थिक प्रदर्शन किसी सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा होता है? अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।